नीट स्कॉलर्स, आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा। वो कौन सा हार्मोन है जो कि जिबरेलिन का एंटागोनिस्टिक है? कौन सा हार्मोन है जो कि जिबरेलिन का एंटागोनिस्टिक है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक है जिबरेलिन हार्मोन का। जिबरेलिन हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर है और जबकि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड को ए बी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है ना, और जिबरेलिन का क्या है? एंटागोनिस्टिक है। एब्सिसिक एसिड ए प्लांट में एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, एब्सिशन लेयर के बनने को स्टिमुलेट करता है। जब एब्सिशन लेयर बनेगी तो लीफ फॉल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सिसिक एसिड ए है ना, सेनेसेंस को प्रमोट करता है। सेनेसेंस एजिंग को प्रमोट करता है, पत्तियों के पीले पड़ने को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। प्लांट की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। बीजों के अंकुरण को, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एब्सिसिक एसिड का एक मेरिट भी है, इसका एक बेनिफिट भी है, फ़ायदा भी है। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तब ट्रांसपायरेशन नहीं होता। तो एब्सिसिक एसिड एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो ट्रांसपायरेशन को रोककर पौधों को समर सीजन में विल्टिंग से बचाता है। एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड डेसिकेशन को रोकता है। एब्सिसिक एसिड प्रिवेंट द डेसिकेशन। एब्सिसिक एसिड प्रिवेंट द डेसिकेशन। एब्सिसिक एसिड अनफेवरेबल कंडीशन में है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ को प्रोटेक्ट रखता है। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को बचाने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। और एब्सिसिक एसिड क्या है? एंटागोनिस्टिक है जिबरेलिन हार्मोन का। एब्सिसिक एसिड सेल डिवीज़न, सेल एलोंगेशन को रोकता है। एब्सिसिक एसिड सेल डिवीज़न, सेल एलोंगेशन को रोकता है। एब्सिसिक एसिड प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ को रोकता है। डियर स्टूडेंट्स, एब्सिसिक एसिड का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। इसमें से 2-3 बातें याद रखना। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर स्ट्रेस हार्मोन है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, और जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक है, इसे भूल मत जाना। ये क्वेश्चन बहुत आता है नीट में कि एंटागोनिस्टिक ऑफ जिब्रेलिन वो कौन है? एब्सिसिक एसिड है। नीट स्कॉलर्स, एब्सिसिक एसिड पढ़ लिया। एक और ग्रोथ इनहिबिटर है, उस ग्रोथ इनहिबिटर का नाम क्या है? गैसियस हार्मोन है वो तो, गैसियस वोलेटाइल एथिलीन। एथिलीन हार्मोन भी ग्रोथ इनहिबिटर है, C2H4। एथिलीन सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। एथिलीन उन टिश्यू के द्वारा बनता है जो टिश्यू सेनेसेंस स्टेज में जाते हैं, या फ्रूट राइपनिंग टिश्यू के द्वारा एथिलीन हार्मोन बनता है। एथिलीन हार्मोन का फॉर्मेशन ज़्यादातर कहाँ होता है? फ्रूट राइपनिंग टिश्यू में। जो फल पकते हैं ना, तो फल पकने वाले टिश्यू में ये एथिलीन हार्मोन ज़्यादा बनता है। दूसरा जो सेनेसेंस होते हैं,
क्लियर हो गया ना। एथिलीन हार्मोन गैसेस हार्मोन है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर है। प्लांट में ये हार्मोन उस जगह ज़्यादा बनता है जहाँ पे फ्रूट राइपनिंग हो रही होती है, फल पक रहे होते हैं, या सेनेसेंस का प्रोसेस चल रहा होता है, वहाँ पे एथिलीन हार्मोन ज़्यादा बनता है। एथिलीन प्लांट की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। एथिलीन प्लांट की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। एथिलीन डाइकॉट सीडलिंग में एपिकल हुक फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। एथिलीन के इफेक्ट से, एथिलीन के प्रभाव से डाइकॉट सीडलिंग में एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है। एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है। एथिलीन सेनेसेंस को प्रमोट करता है। सेनेसेंस समझते हैं ना, एजिंग को। एथिलीन एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। एब्सिशन लेयर कहाँ बनती है? लीफ के बेस पे बनती है। फ्रूट है तो फ्रूट के बेस पे बनती है, ठीक है। एब्सिशन लेयर बन जाने के बाद पत्तियाँ टूट के गिर जाती हैं, फ्रूट टूट के गिर जाता है। एथिलीन फलों को पकाने का काम करता है। गैसेस हार्मोन ना, इसलिए तुमने देखा होगा जैसे पपाया है या कुछ फल रहते हैं जिनको पैक करते समय उनको रखा जाता है, उनको ढक देते हैं, पेपर से कवर कर देते हैं, क्योंकि उसमें से एथिलीन हार्मोन निकलता है और वो एथिलीन हार्मोन जो उन फलों को पका देता है। एथिलीन सीड और बड डॉर्मेंसी को समाप्त कर देता है। एथिलीन सीड और बड डॉर्मेंसी को समाप्त कर देता है। एथिलीन पीनट सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। एथिलीन ट्यूबर में, है ना, ट्यूबर के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। एथिलीन ट्यूबर कहते हैं आलू को, तो ट्यूबर के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। एथिलीन पीनट सीड में सीड जर्मिनेशन प्रमोट करता है। एथिलीन रूट ग्रोथ और रूट हेयर के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, इसे अंडरलाइन कर लें। एथिलीन प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। एथिलीन प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। एथिलीन एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। एथिलीन एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। एथिलीन के इफेक्ट से जब फल पक जाते हैं तो उनका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट कहते हैं। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो क्लाइमेटिक इफेक्ट किससे पड़ता है? एथिलीन से पड़ता है। जब फल पक जाते हैं तो उनका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। एथिलीन, देखिए, एथिलीन एब्सिशन को प्रमोट करता है। एथिलीन उसमें कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाता है। एथिलीन कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाता है। एथिलीन, है ना, के प्रभाव से कुकुम्बर प्लांट की यील्डिंग बढ़ जाती है। फिर सुनिए, एथिलीन कुकुम्बर प्लांट में फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाता है और साथ में उसकी यील्डिंग को भी इंक्रीज करता है। एथिलीन चेरी, वालनट, कोकोनट, है ना, चेरी, वालनट, कोकोनट में थिनिंग, मतलब इनके प्लांट्स को थिन करता है और इनमें फ्रूट और फ्लावर, है ना, फ्रूट और फ्लावर में एब्सिशन के लेयर को प्रमोट करता है। फिर सुनिए, एथिलीन प्रमोट द एब्सिशन लेयर इन फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एप्पल और टोमेटो में एथिलीन फ्रूट राइपनिंग हार्मोन की तरह काम करता है। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन की तरह काम करता है। एथिलीन की गैसेस फॉर्म को एथेफोन कहते हैं। एथेफोन कहा जाता है। एथिलीन मैंगो में फ्लावरिंग को प्रेरित करता है। मैंगो में जो फ्लावरिंग होती है उसको एथिलीन हार्मोन प्रमोट करता है। एथिलीन पाइनएप्पल में भी फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। एथिलीन पाइनएप्पल में भी फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। राइस प्लांट जो वाटर के अंदर डूबे हुए होते हैं, उनमें पेट्योल
पेटियोल एलोंगेशन को प्रमोट करता है। एथिलीन राइस प्लांट में पेटियोल एलोंगेशन को प्रमोट करता है। जो राइस प्लांट पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं उनमें एथिलीन एथेफॉन के फॉर्म में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। एथेफॉन के फॉर्म में ईजिली एब्जॉर्ब होता है। डियर स्कॉलर्स, आपने दो हार्मोन पढ़े, एक पढ़ा एब्सिसिक एसिड, एक पढ़ा एथिलीन। दोनों ही ग्रोथ इनहिबिटर हैं, दोनों ही ग्रोथ इनहिबिटर हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद कर लीजिएगा आप। ये ध्यान रखना, कुकुम्बर प्लांट में फीमेलनेस को कौन प्रमोट करता है? एथिलीन करता है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने दोबारा से एक बार रिवाइज कर दिया। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।